जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। प्यार के साथ सत्कार करते हुए आपका बढ़ते हैं गीता माता के ध्यान की तरफ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के श्री चरणों में बैठकर अपने मौन और अपने शब्द दोनों को पवित्र करने की दिशा में आज जब हम 9वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक का आश्रय ले रहे हैं तो थोड़ी चर्चा भक्ति की अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के नारद भक्ति सूत्र पर दिए गए प्रवचन में से कर लेते हैं। आपने बताया कि ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि दृढ़ निश्चय स्थिर श्रद्धा भाव हो गया तो फिर आंख बंद करके भी अगर इस भक्ति के मार्ग पर दौड़ेंगे तो भी न कोई फिसलता है न कोई गिरता है। श्रद्धा की जो महिमा है उसको और अधिक स्पष्ट करते हुए प्यार की बात की जाए। प्यार जो है वो जब भगवान से है तो उसके लिए संभवतः भक्ति की संज्ञा दी गई है। तो हम पूजा करते हैं कि वही भगवान प्रसन्न होंगे। तो आपने बताया कि यदि पूजा करते समय अनुराग नहीं है, मतलब भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो वो मशीनी क्रिया जैसा हो जाएगा। ऐसा अक्सर हो जाता है क्योंकि जहाँ भाव रस प्रवाहित नहीं हो रहा अंदर तो उसका सार जो है उस सार रस से हम पोषित नहीं होते हैं। तो जिनको सचमुच भगवान के साथ प्रीति की लय का अनुभव हो रहा होता है वो जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो एकदम नया रस आ रहा होता है, उनको एक नया उत्साह आता है और एक नए ढंग से करते हैं, नई कला आती है। जैसे हमारे शास्त्री जी हैं, शास्त्री जगदीश त्रिपाठी, वो जब पूजा करने से पहले की तैयारी करते हैं तो इतना सुरुचिपूर्ण ढंग से वो पूरा व्यवस्था को कलात्मक दृष्टि से सजा देते हैं। तो उनके भीतर की श्रद्धा का प्रकटन वहां से प्रारंभ हो जाता है, जहां वो उत्साह से और उसमें कैसे सौंदर्य का प्रकटीकरण हो इस तरफ भी ध्यान रख लेते हैं। आज भक्ति का जो संदर्भ है वो भगवान के 23वें और 24वें श्लोक में 9वें अध्याय के जो वचन है उनके साथ भी बड़ा प्रासंगिक बैठता है। भक्ति पर वापस आएंगे, पहले चलते हैं 23वें श्लोक की तरफ। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। तो इसका अर्थ बताया कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त है वो दूसरे देवताओं को पूजते हैं तो भी वे मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक यानी कि अज्ञान पूर्वक है। अब इस बात का थोड़ा सा चिंतन यदि हम श्रद्धा शब्द को लेकर करते हैं तो श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, पर श्रद्धा के साथ साथ भगवत स्वरूप के बारे में जितनी जितनी स्पष्टता होती है तो वो जो श्रद्धा भक्ति में प्रयुक्त होती है वो विधि के साथ में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर अविधि पूर्वक शब्द आया, ये जो है ना दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द यजन्त्य अविधि पूर्वकम। तो संस्कृत भाषा में अ जो है वो य के साथ मिल गया है, यहाँ यजन्त्य विधि अविधि पूर्वकम ऐसा बताया गया है।
तो पहले तो हम थोड़ा देखें कि श्रद्धा का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में बार-बार आता है, और जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वो मनुष्य वैसा ही बन जाता है। इसके साथ में हम अपनी एक स्वतंत्रता का भी आश्वासन पाते हैं, क्योंकि वो हम नहीं चाहते वो नहीं होगा। भगवान का जो स्वरूप है वो जीव के अंदर जिस तरह से स्वतंत्रता है उसका सम्मान करता है। भगवान आपके ऊपर अपने को आरोपित नहीं करते हैं। वो हम सीखें, हम श्रद्धा से वहां जाएं जहां उनके साथ ऐक्य स्थापित होता है, इसके लिए धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं। जैसे कहते हैं सबसे अच्छा शिक्षक वो होता है जो शिष्य के भीतर इस तरह की स्थिति का निर्माण करता है कि वो समाधान तक स्वयं पहुंचे। अगर पका पकाया समाधान दे दिया जाता है तो फिर विकास नहीं होता है। और वो तो परमात्मा है, वो सबको विकास के प्रचुर अवसर देते हैं। और इसमें बात ये भी है कि कई बार हमारे लिए उसमें मुश्किल हो जाती है कि हम वो जो तप है वो जो मुश्किलें आती है उनसे पार करते हुए कुछ ऐसी बातें सीखने के लिए जब बढ़ते हैं तो हमें लगता है कोई पकी पकाई दे दे तो ठीक रहता। पर जो श्रद्धा से देवों का पूजन करते हैं वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं, ये बात जब उन्होंने कही है इसका मतलब है कि कोई विधि भी है। वो विधि क्या है उसके संकेत शास्त्र हमें कई स्थानों में देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी देते हैं। पर विधि से अगर अगर हम कानून शब्द की तरफ जाते हैं तो सृष्टि का एक कानून है, उसमें कुछ नियम है जिनको लेकर ये सारा व्यवहार चलता है। एक नियम क्या है, ये देह जो आता है जिसका जन्म होता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, देह रूप चला जाता है। सूक्ष्म रूप से कुछ ऐसा है जो कि सतत विद्यमान रहता है। एक विधि का एक पक्ष ये हुआ। एक चक्र है, कोई सृष्टा है जिसने सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, इनका जो एक संतुलित गति है जिसको लेकर पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि वो अमुक दूरी पर हैं। यदि वहां पे गड़बड़ हो जाए तो यहाँ संभव है समुद्र में ज्वार आ जाए, पृथ्वी डूब जाए। तो कोई सत्ता जो इन सबको विधि पूर्वक चला रही है। जब सनातन परंपरा में पूजा की, भक्ति की बात होती है तो उस सत्ता के साथ अपने को जोड़ते हुए उसकी लय में तन्मय होने की बात है। इसलिए जब भगवान ये कह रहे हैं, ये देखिए अब महत्वपूर्ण बात क्या है, वो कह रहे हैं कि जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, यानी कहीं कहीं ऐसा संकेत आ गया, किसी ने ये समझा कि अमुक देवता की पूजा करने से अमुक जो मेरी कामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये भगवान ने अपने अलग अलग जो स्वरूप के द्वारा प्रकट हुई शक्ति के देव रूप है उनकी बात कहते हुए ये भी बताया कि मूल में हूं, और ये भी कहा कि वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं तो भी उनको कामना उनकी सिद्ध हो जाती है। यानी जो अद्वैत में जो द्वैत की बात है वो देव रूप में किस तरह से है उसका थोड़ा सा परिचय यहाँ मिलता है। और ये विस्तार की मांग करती है और ज्ञानियों की उपस्थिति की मांग करती है कि हम उसको ठीक से समझे। पर हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ लेते हैं और श्रद्धा और विधि ये दोनों शब्द अपने साथ लेते हुए चलते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वैनातश्च वन्ति ते। इसका अर्थ बताया, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोगता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अब इसको दूसरी तरह से पढ़ें, या इस अर्थ को दूसरी तरह से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको
तत्व से जानने वाला जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो तत्व से जानने के लिए श्रद्धा के साथ में उनकी तरफ बढ़ने वाली जो बात है और अन्य देवों का जो उल्लेख हुआ है, वो इसके पहले भी 7वें अध्याय के जो 21, 22, 23 श्लोक हैं वहां भी हुआ है। उनमें से हम अगर 21वां श्लोक पढ़ लेते हैं आपकी अनुमति से, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। महत्वपूर्ण बात है कि जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। मैं स्थिर करता हूं क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु नहीं होती, तब तो वो देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। पर इसमें हम यूं पकड़ लें बात को कि श्रद्धा को लेकर आगे बढ़ने वाले के साथ में उसके अविधि पूर्वक भगवान की पूजा करने के स्थान पर अमुक अमुक देव की पूजा करने से भी भगवान रुष्ट नहीं होते हैं, वो उस देवता के माध्यम से उसको फल दे देते हैं। तो उदारता जो है देने वाले की इस परंपरा में इस प्रकार से भी आई है। अन्य जो संदर्भ हैं इसके, उनकी तरफ समय समय पर बुद्धि और ज्ञान में जो वरिष्ठ हैं उनके साथ हम उसको पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। पर चलते चलते श्रीमद् भागवत का ये वाला जो संदर्भ है जहां वो कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इसका अर्थ है कि श्याम सुंदर तुम्हारी कथा ही अमृत है और भवताप संतप्त प्राणियों को जीवन दान करने वाली है। बड़े बड़े मनीषी इसका गान करते हैं क्योंकि ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, केवल सुनने से ही मंगल करने वाली और अनंत वैभव से भरपूर है। संसार में वे बड़े दानी हैं जो तुम्हारी कथा का वर्णन गायन करते हैं। नारद जी के नारद भक्ति सूत्र का संदर्भ लेते हुए स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के वचन का स्पर्श करते हुए पूर्णता की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।